हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अनिल। मैं इस यूट्यूब चैनल पे गवर्नमेंट और इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूं, जो हम सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। तो चलिए आज एक और न्यू नोटिफिकेशन के साथ में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का न्यू नोटिफिकेशन है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, जिसको शॉर्ट में आईएफ। इंडियन एयरफोर्स के बारे में आप बताने का किसी को ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा। या इन्होंने अपने बहुत सारे पोस्ट पे रिक्रूटमेंट निकाला है, वैकेंसी निकाला है, जिसमें एलडीसी है, कुक है, मेस स्टाफ है, एमटीएस है, और स्टोर कीपर है, कारपेंटर है, पेंटर है ना, सुपरिटेंडेंट है, एंड और एचकेएस है। तो इस इतने सारे पोस्ट पे इन्होंने अपना रिक्रूटमेंट निकाला है। तो रिक्रूटमेंट टाइप आपका रहेगा, परमानेंट जॉब रहेगा, गवर्नमेंट जॉब है, डिफेंस टाइप का जॉब है ना, और परमानेंट जॉब रहेगा। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में, इस जॉब वैकेंसी के बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे। इसका सैलरी क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे, इसका इम्पॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, इसका क्या क्या क्वालिफ़िकेशन इसमें इन्होंने मांगा है, ये हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका सैलरी क्या है। तो आपका सुपरिटेंडेंट स्टोर के लिए 25,000 से लेके 81,100 तक मिलेगा। लेवल 4 का आपका पेमेंट मिलेगा। लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी के लिए 19,000 से लेकर 63,200 तक। स्टोर कीपर के लिए 19,000 से लेकर 63,000। बाकी सब पोस्ट के लिए देखो, यहाँ पे आपके चाहे कुक हो गया, चाहे पेंटर हो गया, चाहे कारपेंटर हो गया, स्किल्ड देखिए यहाँ पे लिखा है। स्किल्ड मतलब वो सीखा हुआ होना चाहिए, मतलब ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, ऑलरेडी उसके पास कंप्लीट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। 19,000 से लेकर 63,000 तक आपको सैलरी मिलेगा। उसी तरह हाउस कीपिंग स्टाफ एचकेएस, हाउस कीपिंग स्टार्ट के लिए आपका 18,000 से लेकर 59,900 तक आपका सैलरी मिलेगा। तो सैलरी मिला जोगा कि बहुत अच्छा है। उसके बाद मेस स्टाफ के लिए देखिए 18,000 से लेकर 59,000 तक, और मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस, ये भी आपको 18,000 से लेकर 59,000 तक है। तो 56,000, सॉरी 56,000। तो ये सैलरी पे स्केल बहुत अच्छा है। प्लस में इंडियन एयरफोर्स का है यार, ये तो गर्व की बात रहेगी अगर मिल जाता है इसमें भी। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा पोस्ट पे कितना वैकेंसी है। तो सुपरिटेंडेंट स्टोर के लिए 6 है, एलडीसी के लिए 10 है, स्टोर कीपर के लिए 6 है, और कुक के लिए 23 है, पेंटर के लिए 2 है, और कारपेंटर के लिए 3 है, हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए 23 है, मेस स्टाफ के लिए 1 है, और सबसे ज़्यादा मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 103 है ना। तो ये बहुत सारी जॉब है, अच्छी खासी वैकेंसी है, और हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा है आईएफ ने। तो सुपरिटेंडेंट स्टोर के लिए आपको बैचलर डिग्री नहीं, मतलब किसी से भी आप बैचलर हैं, चाहे आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीएड हो, बीटेक हो, तो आप अप्लीकेबल रहोगे। उसके बाद लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी के लिए आपको 12th पास होना चाहिए। प्लस में आपको इसमें स्पीड मांगा है, मतलब 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होना चाहिए, और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में होना चाहिए आपका कंप्यूटर पे। उसके बाद स्टोर कीपर के लिए 12th पास होना चाहिए, मतलब 12th पास वालों भी अप्लाई कर सकते हैं। और कुक 10th पास होना चाहिए, और 1 ईयर का रिलेवेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब कुक में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, कुकिंग में, है ना, मैनेजमेंट होटल जो होता है उसमें 1 साल का उन्हें आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप अप्लीकेबल रहोगे कुक के लिए। उसके बाद पेंटर के लिए आपका 10th पास होना चाहिए, और आईटीआई होना चाहिए आपका कारपेंटर से, पेंटर से। उसके बाद फिर कारपेंटर के लिए अभी आपका 10th पास हुआ है, और आईटीआई भी आपको चाहिए, तो भी आप अप्लीकेबल रहोगे। हाउस कीपिंग के लिए सिंपल आपका 10th पास चाहिए। तो ये 10th पास के लिए है, देखिए हाउस कीपिंग 10th, मेस स्टाफ के लिए भी 10th पास, और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी 10th पास। तो एग्ज़ाम भी उसी के अनुसार से होगा। तो ये बहुत अच्छा मौका है 10th पास वालों के लिए, और 12th पास वालों के लिए। 10th पास वालों के एमटीएस के लिए तो इसमें बहुत सारा जॉब भी है, 103 जॉब है। तो अप्लाई करें दोस्तों, और मैं इसका अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसका एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट है आपका 18 से लेकर 25 साल तक होना चाहिए, तो आप अप्लीकेबल रहोगे। उसके बाद भी अगर आप
अपर एज ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, एससी एसटी से है तो 5 साल का छूट मिलेगा, और पीएच से हैं आप तो 10 साल का छूट मिलेगा, और पीएच एससी एसटी से हैं मतलब जिनका जनसंख्या कम होता है, कहीं कहीं मुस्लिम होते हैं कोई स्टेट में सिख वगैरह होते हैं, तो बौद्ध वाले उन सब के लिए भी आपको 13 ईयर का आपको मिलेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 13 ईयर, और जो कम रहेंगे जनसंख्या वालों के लिए उनको 15 ईयर का आपको छूट मिल रहा है। तो इधर भी आपको छूट मिल रहा है, प्लस में 10th पास है, कितना लो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है। तो अब देख लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपका सिंपली रिटेन एग्ज़ाम रहेगा और स्किल, जैसे अगर आपके पास खाना कुक के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको खाना बनाने आना चाहिए, है ना। और रिटेन एग्ज़ाम रहेगा सिंपली आपका 10th लेवल पे, और ट्रेड टेस्ट होगा। ओके, तो ये है आपका। अगर इसमें भी आपको किसी भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और देखिए क्या एप्लीकेशन फ़ीस एयरफोर्स नॉट रिक्वायर्ड, फ़ीस भी नहीं मांग रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फ़ीस भी नहीं मांग रहा है एयरफोर्स, तो आपको अप्लाई करना ही करना चाहिए। मैं इसका अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं इसका इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो ये नोटिफिकेशन आया है 1 सितंबर को ही, और उसी दिन से ही स्टार्ट हो गया, मतलब ये ऑलरेडी रनिंग में है, और इसका लास्ट डेट है 30 सितंबर, मतलब पूरा का पूरा अभी आपके पास 27 डेज है। तो मिस ना करें दोस्तों, अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। अब हम लोग इसका देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ये है हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देखिए, है ना। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट इन IFA। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। आपको पोस्टल कितना कितना सब किस पोस्ट पे आपको नंबर ऑफ वैकेंसी दिया गया है, अच्छे से इसमें बताया गया है कौन सा पोस्ट पे कितना है, तो वो हम लोग तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम लोग को सबसे है कि ये आपको एज इलेक्शन के बारे में बात कर ले। देखिए 3 ईयर है आपका ओबीसी के लिए, 5 ईयर है एससी एसटी के लिए, 10 साल है आपका पीडब्ल्यूबीडी के लिए, और एक्स सर्विसमैन के लिए 6 साल है। एससी एसटी के लिए आपको 40 ईयर, यूआर जिनका जनसंख्या कम होता है वो उनके लिए है ये सब चीज़ें, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हमने बात कर लिया है। ज़्यादातर तो 10th लेवल का ही है, ITI है, एक 12th है और एक ग्रेजुएशन का है, जो ऑल अप्लाई कर सकते हैं। तो मोड ऑफ सिलेक्शन, तो मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए आपको देखिए एज लिमिट, मिनिमम क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट, देयरफॉर आफ्टर एलिजिबल कैंडिडेट विल बी इशू कॉल लेटर फॉर रिटेन टेस्ट। अगर आपके पास सब कुछ सही हो जाता है, आपका एज, आपका डॉक्यूमेंट्स, आपके पास एक्सपीरियंस जो रहेगा, तो आपको रिटेन टेस्ट के लिए कॉल आएगा। उसके बाद फिर एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर रिटेन टेस्ट। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनको रिटेन टेस्ट के लिए अपेयर करना होगा उनको। द रिटेन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मैंने बताया था ना कि जो इसका एग्ज़ाम होगा वो 10th लेवल तक का ही एग्ज़ाम होगा। तो ये है आपका एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में आपका देखिए क्या क्या रहेगा। जनरल जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, मतलब जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल इंग्लिश नॉलेज रहेगा, सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा 10th लेवल का, और अवेयरनेस रहेगा। तो ये सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम में आएगा। ओके, लास्ट डेट 30 फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन न्यूज़ रोजगार समाचार। तो ये सब चीज़ें में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। हाउ टू अप्लाई, तो हाउ टू अप्लाई के लिए आपको सब्जेक्ट टू क्वालिफिकेशन, आपको जितना भी क्वालिफिकेशन है वैकेंसी के लिए वो आपको पहले चूज़ करना है कि कैसे आप कौन सा पोस्ट पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। आपके पास होना चाहिए, आपके पास टाइपिंग होना चाहिए, टाइपिंग है इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट्स आपको लेना है, जैसे आपका क्वालिफिकेशन हो गया, फिजिकली हैंडीकैप्ड भी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ओबीसी जो भी आपको गवर्नमेंट से मिलता है वो सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए, तो आप अप्लीकेबल रहोगे। इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो वो भी आपको एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गए। आपको कोविड-19 का इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करने के लिए ये फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म फॉर अप्लीकेशन। देखिए यही तो अप्लीकेशन है यार दोस्तों, तो इसी एप्लीकेशन को आपको फॉलो करके सबमिट करना है। ओके,
तो अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से डायरेक्ट कमेंट में। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, बहुत अच्छा मौका है। 10th लेवल का आपका एग्ज़ाम होगा। 10th लेवल के लिए आप जितना भी एप्लीकेबल रहेंगे, वैकेंसी भी अच्छी खासी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।